बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ बाय माना में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। चलें जी, आज का फ़्रॉक जो है उसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने जो है वो अपना टॉप पार्ट रेडी करना है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों फ्रंट पार्ट टॉप पार्ट के बैक पार्ट से अटैच कर लिया है कांधों के ज़रिए। कांधे सिलाई करने के बाद मैंने इस तरीके से अपनी शटल लेस का उल्टा साइड लेते हुए फ्रंट पार्ट के सीधे साइड पर इस तरीके से आधे इंच के गैप से सिलाई कर ली है। अब इसके बाद जो है वो मैंने इसके साथ जो है वो एक रिबन अटैच करनी है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो रिबन को आपने इस तरीके से प्लेटें देते हुए अपनी टॉप पार्ट के जो गले की लंबाई है उस हिसाब से सिलाई कर लेना है। मतलब आपने इतनी प्लेटें देनी हैं कि बाद में आपके पास रिबन का वो हिस्सा अवेलेबल हो जो आपके पूरे गले पे लग सके। अब इस तरीके से आपने प्लेटें दे ली हैं। तो ये देखें मैंने इसकी मेजरमेंट ली है इंची टेप से कि अगर जो है वो मेरे पास जो रिबन है वो काफ़ी हो रही है कि नहीं। आपने भी इस तरीके से देखनी है। मेरे पास जो है वो रिबन वाफर मिकदार में थी तो मुझे उसमें जो है वो प्लेटें देने में बिल्कुल कोई इशू नहीं हुआ। आप जो है वो अपने हिसाब से लेंगे ताकि बाद में आपको कम या ज़्यादा ना हो। अब इस तरीके से आपने लेस के अंदर जो है वो अपनी रिबन को रखते हुए नीचे से 2 इंच के बराबर कट की हुई पट्टी जो है वो आपने रख लेनी है और सिलाई जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। आप यूँ सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर दोनों पार्ट्स नीचे रखते हुए, मतलब कि आपने लेस के ऊपर सिलाई करनी है जो कि आपने लेस पहले से अटैच की हुई होगी। उसी लेस की सिलाई के ऊपर ही आप इस तरीके से दरमियान में नीचे से रखते हुए आप सिलाई मुकम्मल करेंगे। और ये सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद आपने इस तरीके से अब कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अंदर वाली साइड से सिलाई करनी है। यूँ आपके जो गला होगा ना अंगरखा का वो फुल फिनिशिंग के साथ और बहुत खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी ना कहीं से धागे निकले हुए होंगे ना ही कहीं से सिलाई ज़ाहिर हो रही होगी। तो आपकी जो वो फिनिशिंग होगी उससे आप यकीन करें कि आपका गला जो है वो बहुत खूबसूरती से तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके से आपका जो अंगरखे का गला होगा वो रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो है मैंने वो बॉटम पार्ट के फ्रंट से लेते हुए, मतलब कि जो हिस्सा मैंने टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है वहाँ से लेस लगाते हुए मैं नीचे घेर तक ले गई हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इस तरीके से यहाँ से फ़ोल्ड करते हुए मैंने जो है वो सिलाई मोड़ ली है। ये हमेशा आप कोशिश करें कि आप जब लेस लगाएं शटल लेस तो इस तरीके से लगाएं। एक तो होती है गुम लेस, उसका ट्यूटोरियल भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और एक जो होती है वो इस तरीके से होती है जिसकी सिलाई अंदर की तरफ आ जाती है, बाहर शो नहीं होती। फिर आपने यूं ही कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। और ये देखें यहाँ पर इस तरीके से आपकी लेस अंदर की साइड पर हो जाएगी। अब ये हमारी जो है वो घेरे पर लेस लग लेने के बाद हमने जो है वो टॉप पार्ट जो है और बॉटम पार्ट दोनों अटैच करने हैं। बॉटम पार्ट में आपने प्लेटें देनी है तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। सिलाई पहले आपने पक्की कर लेनी है और इसके बाद इस तरीके से आप उस पर प्लेटें देने हैं। जैसा कि मैंने अभी रिबन पे प्लेटें दी थी उसी तरीके से आप रिबन के हिसाब से, जैसे रिबन पे मैंने प्लेटें दी थी वैसी प्लेटें आप देते हुए अपने बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब यूँ हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट क्योंकि अटैच हो गया है तो इसके बाद जो है वो मैं वो कर रही हूँ साइड्स जो हैं वो सिलाई कर रही हूँ। साइड सिलाई कर लेने के बाद जो है वो आपने अपने स्लीव्स जो हैं वो पहले से रेडी कर लिए होने हैं, क्योंकि मैंने जो अपने स्लीव्स रेडी किए हैं उसका ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा इजाफा किया है कि रिबन को जो है वो इस तरीके से प्लेटें देते हुए जैसे मैंने गले पे दी हैं वैसे ही देते हुए उस पर लेस अटैच करने के बाद मैंने स्लीव्स का जो कपड़ा था उस पर अटैच कर लिया है। तो वो फिर आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो अटैच करें उसके साथ और चाहें तो ना करें। तो आपने मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में ज़रूर देखना है। इसके जो गले का ट्यूटोरियल है वो भी अलग से मैंने शेयर किया हुआ है और जो इसके स्लीव्स का ट्यूटोरियल है वो भी मैंने अलग से शेयर किया हुआ है। तो चलें जी, हमारा जो है ये मुकम्मल हो गया है। इस तरीके से आपने अब अपना जो फ़्रॉक का पूरा हिस्सा था वो इस तरीके से सीधा रखते हुए आपने स्लीव्स सिलाई करने हैं इसके साथ। तो स्लीव्स के लिए आपने ये देखें जो आपका शर्ट का हिस्सा होता है ना फिटिंग वाला, उसका कपड़ा यूँ नीचे करते हुए आप अपना स्लीव्स लेंगे और वो साथ अटैच करेंगे इस तरीके से स्लीव्स की सिलाई वाली जगह से और यूँ साथ रखते हुए आपने मुकम्मल अपनी सिलाई कर लेनी है। सिलाई आप यहीं से शुरू करेंगे। अगर बिलफर्ज आपका जो स्लीव्स का कपड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो जो आपने कॉर्नर पे कट लगाया होगा वो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने वहाँ से ये कर लेना है कि थोड़ी सी 2-3 चूनेट दे लेनी है।
अब क्योंकि मेरे स्लीव्स दोनों ही लग गए हैं और मेरा फ़्रॉक ऑलमोस्ट मुकम्मल है, तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर मैंने जो है वो फ़्रॉक को बिल्कुल सीधा रखते हुए मैं यूँ मार्क लगा लूँगी सीधा नीचे तक, जहाँ तक मुझे सिलाई चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में लाइनिंग लगाई है और इस तरीके से उसको सीधा रखते हुए मैंने सिलाई कर ली है। तो आपने भी इसी तरीके से उस पर पहले मार्क कर लेना है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो और यूँ उसकी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का फ़्रॉक का डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।